ज्योतिष की एक सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि हर दिन ग्रहों के गोचर के अनुरूप आपके जीवन में बहुत बदलाव कोई भी ज्योतिषी आपको बता सकता है और इसी के साथ आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो जैसे कि 8 मार्च को ही शनिदेव अस्त हो गए तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और उसके साथ ही 11 मार्च को बृहस्पति देव भी मार्गी होने वाले हैं लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद। जब कोई भी ग्रह वक्री चलता है, वक्री मीन्स उल्टा कभी भी नहीं होता, जो मैं शायद हर ही वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। बस वो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में 122 टू 40 डिग्री के बीच में जब घूमता है तो वो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे ही लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। असल में वो पृथ्वी के आकार की वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है, वो इसीलिए अपना जो एक उसका परिभ्रमण काल है तो वहां पर ऐसे दिखता है कि वो रेट्रोगेट चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो जब भी कोई ग्रह वक्री या जिसे हम कहते हैं कि रेट्रोगेट है तो उस समय उसकी गति धीमी होती है और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के सामने वो इस तरीके के डिस्टेंस पे होता है कि वो दिखाई नहीं देता एक दूसरों को या उसके प्रभाव में कमी होती है। तो सूर्य को हमने पिता का स्थान दिया है, ज्योतिष में आत्मा का कारक माना है। जब भी कोई बच्चा जैसे पिता के प्रभाव से मुक्त होता है तो अपनी मनमानी करता है ना, तो उसमें वो गलत निर्णय भी लेता है, सही भी लेता है, पर ज्यादा संभावना होती है कि वो कुछ डिफरेंट निर्णय ले लेता है जहां उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो बस किसी भी रेट्रोगेट स्टार का यही तरीका होता है फल देने का उस पर्टिकुलर रेट्रोगेट मोशन के समय में, कि वो अपने फल अपनी मर्जी से देगा। तो गुरु का भी बस यही, जो 4-5 महीने से जो समय चल रहा था रेट्रोगेट का, तो वहां पर गुरु, हालांकि गुरु एक इतने सोबर स्टार है कि कभी बुरे प्रभाव देते नहीं है, लेकिन गुरु हमेशा, जैसे कि टीचर, भले आपके जीवन में वो जरूरी नहीं कि एकेडमिक्स वाले ही टीचर हो, कोई भी टीचर आपकी लाइफ जो आपको कुछ सिखाता उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है, उसका सिखाने का तरीका अलग हो सकता है। प्लस अगर राहु का भी प्रभाव अभी था तो बहुत ज्यादा गुरु भी इतना, जैसे होता है ना कि ज्ञान देना या दूसरे की मदद करना, वैसा नहीं कर पा रहे होंगे। तो बस ये रेट्रोगेट गुरु का सबसे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर होता है। प्लस अभी जब भी आप कुंडली देखते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि गुरु के आगे रेट्रोगेट लिखा होता है, शनि के आगे रेट्रोगेट लिखा होता है। तो अभी इन 4-5 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे रेट्रोगेट गुरु उनकी कुंडली में लिखा होगा। तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के भी उनके जीवन में थोड़ा सा तो अलग प्रभाव डालते ही हैं जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो अब 11 मार्च को बृहस्पति देव जब वक्री से मार्गी होंगे तो जीवन में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीजें वो करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो वक्री गुरु की वजह से हम देश परिदेश के बड़े विस्तृत हॉरिजन में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत चीजें खराब हो रही है। शायद जब गुरु मार्गी हो तो चीजें कुछ न कुछ तो सुधरेंगी ही, उनमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट अवश्य आएगा। और इसी समय में शनिदेव भी अस्त रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो सिनेरियो चेंज होगा ही, होप सो। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो बृहस्पति देव मार्गी होंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव क्या है? धन का, वाणी का, परिवार का बड़ा अच्छा भाव ये माना जाता है। तो अब क्या होगा, जब वक्री थे तो कहीं ना कहीं धन में कमी उनने जरूर करवाई होगी, जो पहले की आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो हो सकता है कि दाम उसके गिर गए हो, म्यूचुअल फंड शेयर्स के, तो अपने आप से कमी हो गई होगी या कहीं पे खर्च भी हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते भी थोड़े से कम अच्छे रहे होंगे जरूर, क्योंकि जब भी वक्री गुरु चलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है कि बहुत अच्छे रिश्ते बनाए या बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रखे, हम ऐसा नहीं करते हैं। प्लस वाणी कटु तो नहीं हुई होगी लेकिन हम कम बोलने लगते हैं जब भी वक्री गुरु का कुछ प्रभाव होता है। तो या हम इस तरीके से दूसरे लोगों को ज्ञान देने लगते हैं कि दूसरों को ऐसे लगता है कि ये बहुत कटाक्ष कर रहा है या हमें सुना रहा है, इस तरीके की चीजें। प्लस इगोइस्टिक भी हो जाते हैं वक्री गुरु के प्रभाव में, हमें ऐसे लगने लगता है कि सब कुछ मुझे मालूम है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं आपको ज्ञान दूंगी या ज्ञान दूंगा। तो ऐसे में दूसरे लोग हमसे चिढ़ जाते हैं, विशेषकर पारिवारिक रिश्तों में तो ये सब चीजें बड़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जरूर, वृषभ राशि वाले लोगों को अभी तक परेशानी आई होगी, तो लेकिन अब क्या होगा 11 मार्च के बाद आपकी अपने आप से ही वाणी अच्छी हो जाएगी, ईगो कम हो जाएगा, तो परिवार के सब रिश्ते ठीक हो जाएंगे, धन में वृद्धि भी होने के योग बन रहे हैं। वहीं पे जब हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव पर एक दृष्टि पड़ रही है, तो नए जॉब के ऑफर बच्चों को बहुत मिल सकते हैं, या जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए भी नई नई अपॉर्चुनिटीज अब बन सकती है। लोन आपको मिल सकता है, दुश्मन आपके आपसे थोड़े से
दबे हुए रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपके चल रहे होंगे, क्योंकि वक्री गुरु के प्रभाव में चलते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज, अब आपके अपने आप से ही वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा ओबेसिटी का भी इशू सभी लोगों को रहा होगा, तब वहां पर भी आप देखेंगे थोड़ा आप एक्टिव मोड में आ गए, थोड़ा जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप से आपका वजन घटने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि, तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बृहस्पति देव आपको देने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव पे, अगेन अष्टम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आयु और मृत्यु का भाव है, खराब चीजों का भाव है। वहां पर अच्छे स्टार का क्या ये काम है, तो वहां पर बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो वहां से भी हमें ज्यादातर आपको पेट से संबंधित बीमारियां ही दिखाई दे रही थी। साथ ही कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही होगी कि जो आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका कम कर रही होगी, जैसे कोर्ट कचहरी के केस हैं, या कोई आप कोई पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कोई सपोज आपने इन डेप्थ नॉलेज के लिए अकल्ट वगैरह में भी पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपकी कोई भी साधना सिद्धि वगैरह कोई चीज नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा होगा, या आपको वैसा गुरु ही नहीं मिल रहा होगा जो आपको अच्छी सलाह देखे या आपको अच्छा एक रास्ता दिखाए या मार्गदर्शन करे। अब क्या होगा, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपको अपने आप से ही चीजें ठीक होंगी। आपको कई ऐसे कंसल्टेंट मिल जाएंगे, ऐसे टीचर मिल जाएंगे, कोई आपको योग गुरु वगैरह मिल सकते हैं जो आपके जीवन को एक अच्छे पथ पर ले जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के लिए होगी। प्लस हेल्थ इश्यूज भी आपके अब बहुत बेटर होते चले जाएंगे। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पे, कार्य भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, कार्य भाव पे आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो एक ये होगी, प्लस आपका काम करने में मन लगेगा। अभी आप थोड़ा सा क्या कर रहे होंगे, शॉर्टकट कर रहे होंगे, या आपको कोई लोग सलाह भी दे रहे होंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो जल्दी काम हो जाएगा। सेम बिजनेस में भी यही चीजें कि अगर हम ये मिलावट करेंगे ये चीज अच्छी हो जाएगी, मीन्स कहीं ना कहीं हम लाइन पे नहीं चल रहे होंगे। तो अब क्या होगा, और ये लाइन पे न चलने वाला भी कोई ना कोई हमारा सलाहकार ही होगा जो हमें सलाह दे रहा होगा कि ऐसे नहीं हम ऐसे कर ले तो ज्यादा हमारा काम जल्दी होगा। तो अब आपका क्या होगा कि आप खुद से ही सोचेंगे या आपको कोई ऐसी सलाह देने वाला अब मिल जाएगा। सपोज आपका बॉस है, कोई सीनियर है, वो आपको राइट पाथ पे ले जाए, आपका कलीग आपको राइट पाथ पे ले जाए, तो मीन्स आपके जीवन में अपने आप से ही सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएगी, जो विशेषकर आपके कैरियर से जुड़ी हुई है। तो कैरियर में जब चीजें ठीक होगी तो इसी के साथ वृषभ राशि वाले लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ नई जॉब की अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही, कुछ हाइक वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो समय बेहद अच्छा है। तो इस समय का अब आपको आगे चल के उपयोग करना है, क्योंकि इधर शनिदेव भी अस्त हैं, तो कम से कम 40 दिन तो आपको डेफिनेटली बहुत उपयोग करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।